अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहिरा तारिक के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। तो मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है और आज के दिन पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था। और आज मुल्तान शहर की भी सिचुएशन मुल्क भर की तरह ये है कि लोगों में जोशो खरोश हम देख रहे हैं। मुल्तान की गलियां, मुल्तान के बाज़ार, गली मोहल्ले और घर, इमारतें, हर चीज़ बड़ी खूबसूरती से सजी हुई है। शहर में डिफरेंट जगहों पर तकरीबात भी हो रही हैं। बच्चे, ख़वातीन और मर्द सब लोग जोशो जज्बे के साथ जो हैं वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मुल्तान की एक मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर कौमी परचम की बहार आई हुई है और लोग जो हैं वो बड़े भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम करेंगे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बात करेंगे, लोगों से मिली नगमे सुनेंगे, उनके जज्बात सुनेंगे, मुख्तलिफ़ इदारों में जाएंगे जहाँ पर तकरीबात हो रही हैं और उसके साथ साथ शहर भर में जो लोग हैं जो जिस तरह से आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। जी नाजरीन, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर जानिब हमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। हर चेहरे पर खुशी है और हर शख्स, हर गली, हर मोहल्ला जो है वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग में हमें दिखाई दे रहा है। और ख़वातीन बड़ा खूबसूरत तैयार हुई हैं आज यौम आज़ादी के हवाले से। तो एक प्रोग्राम भी मुल्तान शहर में इस हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जगह जगह पर लोग जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम अफ़वाह में आए हुए हैं। यहाँ पर भी बड़ा ही ज़बरदस्त एक इवेंट हो रहा है जहाँ पर तरानों की हमें आवाज़ें आ रही हैं, मिली नगमे पाकिस्तान जिंदाबाद के गाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ ख़वातीन हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बता दें, अपना तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम ताहिरा नजम है। मैं अफवा की एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। लेकिन आज क्योंकि हम अफवा में हैं, हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है तो इस हवाले से हम बात करेंगे। जी ओके। आपका नाम? मेरा नाम मिस रिफत सदफ़। ज़बरदस्त। तो आज यौम आज़ादी के हवाले से आप ग्रीन और वाइट तैयार हुए। बिल्कुल खुशी है आज यौम आज़ादी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम 14 अगस्त के हवाले से तैयार हो गए हैं। आपने भी बड़ा खूबसूरत सूट पहना हुआ है। अच्छा, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि इन दोनों की ड्रेसिंग ज़रूर दिखाएं। वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है जो हमारे पाकिस्तानी झंडे का भी रंग है। और इस दिन सारी ख़वातीन इतना तैयार श्यार क्यों होती हैं? इसलिए कि मैं समझती हूँ कि बहुत खुशी का दिन है। जैसे हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं तो ये जश्न आज़ादी का भी दिन मैं समझती हूँ खुशियों का दिन है। क्योंकि देखिए 14 अगस्त को 1947 को हमारा पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और हम आज़ाद हुए। तो मेरा ख्याल है हमें सबको इसकी खुशियाँ मनानी चाहिए। और आपको पता है ये पाकिस्तान हमें ऐसे नहीं मिला, प्लेट में रख के नहीं मिला। इसमें हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत से बच्चे यतीम हुए, बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत सी औरतें बेवा हुई, तब हमें जाके पाकिस्तान मिला। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और ये खुशियों का दिन होता है और तजदीद अहद का दिन है। और इस दिन हम अहद करते हैं कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की तामीर तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। आपने तो हाथ में फ्लैग भी पकड़ा हुआ है। और अच्छा मुझे बताएं, आप 14 अगस्त कैसे मना रही हैं, क्या जज्बात हैं? हम आए हैं यहाँ पर मिल के सारे अपने अफवा के हवाले से भी हम कहते हैं कि यहाँ मिलें सारे हो के हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, आज़ाद हैं। बच्चों को भी इस चीज़ की खुशी है, हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो इस खुशी में हम ये सारा कर रहे हैं। सही आज़ादी बड़ी नेमत होती है और हमने आपने शुक्र है हम आज़ाद हैं। हम किसी के ये नहीं, अपना अल्लाह ताला ने हमें अपना हरा मुल्क दिया है और आज के दिन हमारा मुल्क वो वजूद में आया है। इस वजह से हम लोग इसकी खुशी मनाएंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि ना सिर्फ बड़े बल्कि मैंने बच्चों में बड़ा जोश और जज्बा देखा है। और ज़रूरत भी इस बात की है कि हमारे बच्चों में ये जज्बा हो और उन्हें पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान वजूद में आया इसलिए कि वो इसमें आकर अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद करें और इसमें अपनी जो मेहनत है वो करें। क्योंकि कायद आज़म ने फरमाया था काम काम और काम करके अपने मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये खुशियों का दिन है। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। ज़बरदस्त हो गया। कोई शेर पाकिस्तान के हवाले से? अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ अरसा पहले पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई थी तो और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने और हमारी कौम ने जो किरदार अदा किया बनियान मरसूस के हवाले से, तो उस हवाले से जो अशार है वो मैं पेश करना चाहूँगी
कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरे बुनियादों में लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। आप कोई शेर या आपसे हम ये पूछते हैं, मुझे ये बताएं, बचपन में जब यौम आज़ादी होता था तो आप कैसे मनाती थी वो? नहीं, शुरू से ही ये यौम आज़ादी का ये है कि जी झंडे भी लेने हैं और कपड़े भी पहनने हैं और नाम लेना है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सारा टाइम गुजर। बच्चे हैं आगे, जो बच्चों के बच्चे हैं वो ऐसे ही मनाते हैं? बिल्कुल, बच्चों के वो बच्चे सब आज तैयार हैं और इसी तरह निकले हुए हैं कि अभी हम लोगों ने अपने अपने फंक्शन बना के कर रहे हैं। हो गया। कितने दिनों से तैयारी चल रही है आप? ये जो 1 अगस्त शुरू होते हैं ना, तो मेरे अंदर तो बबलिंग शुरू हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे अंदर जो एक बच्चा है ना, जो स्कूल कॉलेज का था, क्योंकि मैं इसी तरह सारी खुशियाँ मनाती थी और तैयार होती थी, तो वो मेरे अंदर वो बच्चा फिर से दोबारा जो ना आ जाता है और मैं इसी तरह खुशी मनाती हूँ। एक छोटी सी बात भी शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के हवाले से मेरे दादाजी पार्टीशन से पहले वहाँ थे और कायद आज़म के साथ उन्होंने काम किया। तो जो पार्टीशन के बाद जब वो पाकिस्तान आए तो अपना सारा कुछ वहाँ छोड़ कर आए, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ, लेकिन अपनी जान और इज़्ज़त बचा के आए। तो जब मैं उनसे बातें सुनती थी और वहाँ के जब मैं हाल उनसे पूछती थी तो यकीनन लिटरली मेरी आंखों में आंसू आते थे कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। तो बस मैं आप सब मीडिया के ज़रिए यही इल्तमास करना चाहूँगी, सबसे गुजारिश कि अपने पाकिस्तान की कदर करें। ये बहुत प्यारा वतन है हमारा और अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, यौम आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है और हर जानिब जो है वो जश्न आज़ादी की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज हमें सुनाई दे रही है। खूबसूरत चेहरे और चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाए ख़वातीन भी इस दिन को जोशो खरोश के साथ मना रही हैं और उनकी तैयारी, उनका जज्बा जो है वो दीदनी है। हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत लेडी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहमीना मुनीर है और मैं ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन में जनरल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, इस हवाले से क्या कहेंगी? आज का दिन मेरे ख्याल में तो हमें ईद से भी ज़्यादा बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हम मुसलमान या स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोग हम ईदें मनाते हैं, मेरे लिए 14 अगस्त उससे भी बड़ा दिन है कि इस दिन हमारे बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी और स्पेशली मेरे तो अपने पेरेंट्स, मेरे इन लॉज सब माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। अगर हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हम कहते हैं कि वाह, वाकई कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान कि हमें ये इतना आज़ाद मुल्क दिया और हमें रहने के लिए हमारा अपना होमलैंड पाकिस्तान मिला। और आपकी तैयारी जो है वो माशाल्लाह बड़ी मुझे ज़बरदस्त लग रही है। अगर आप कैमरे में देख सकें, जो तैयारी है वो ग्रीन और वाइट है और ये चीज़ हमें हर जगह नज़र आ रही है। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, कितने दिन लगे तैयारी करते? 14 अगस्त की तैयारी कैसे करती? मैं मेरी वार्डरोब 80% वैसे ही वाइट होती है। मेरे सब फ्रेंड्स जानती हैं और सबको यही था कि तहमीना के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा कि इसके पास वाइट कपड़े बहुत हैं। यस, ग्रीन दुपट्टा नया बनाया है। ग्रीन दुपट्टा नया बनाया। घर को सजाते हैं अभी भी जैसे बचपन में होता है? जी जी जी, एग्जैक्टली। जैसे हम खुद अपने चाइल्डहुड में हमारे फादर हमें कहते थे बड़ा झंडा लगाना है। फिर उन दिनों तो मोमबत्तियों का बहुत फैशन था, अब वो आ गई हैं, लाइट्स आ गई हैं, फेरी लाइट्स आ गई हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी तक यही करते हैं। फिर हम एक बड़ा केक बनाते हैं और फिर मेरी पोतियाँ और हम मिलके काटते हैं उसे। जी, पूरा सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों में ये जोशो जज्बा बरकरार रखना और ये उनको एहसास दिलाना कि इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है या हमारा दिन ये मनाना कितना ज़रूरी है, आप क्या समझती हैं, इसकी क्या अहमियत है? बेटे, टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर आप बिलीव करें कि मैं अपने फादर को कहा करती थी कि आप अपनी लाइफ पर एक बुक लिखें ताकि और अपना सारा ये माइग्रेट करके आना और कैसे आप अपना सब कुछ वहाँ छोड़ के आए और पाकिस्तान आके कैसे आपने स्क्रैच से शुरू किया, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, और वो बताया करते थे। और उनकी लाइफ पे इंशाल्लाह मैं एक बुक लिख रही हूँ अपने फादर की, जो यही कि पाकिस्तान आए तो क्या कुछ छोड़ के आए और कैसे यहाँ सब कुछ बनाया। और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को तो मैं बहुत ज़्यादा खुद साथ के साथ बताती रहती हूँ। ऐसे कोई शेर पाकिस्तान के हवाले से आता है कुछ पेश? जी, आते तो बहुत सारे हैं। मेरा ख्याल आज की मुनासबत से अगर मैं रॉन्ग ना पढ़ दूँ, लाए हैं बड़ी वो है ना, बड़ी मुश्किल से ये कश्ती नहीं, लाए हैं बड़ी मुश्किल से कश्ती निकाल कर, रखना मेरे बच्चों इसे संभाल कर। अगर मैंने इसको गलत पढ़ाया भी बिल्कुल ठीक था लाइन। अदरवाइज़
दिल दिल पाकिस्तान, सब समझ आ रहा है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का, लेंगे हम एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एक बार फिर से। और इसी के साथ प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ और लड़कियां हैं जो कि इस वक्त यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रही हैं और यहाँ पर जो तकरीब हो रही है यहाँ पर आई हुई हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम फ़िज़ा आशिक है। फ़िज़ा। और आपका नाम? उम्मे अमन। मन, ठीक है। आपका नाम? उम्मे अमन। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज 14 अगस्त के इस पुरमसरत मौके पर मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगी। यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आज का? आज का दिन मैं पुरमसरत तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैंने अपने घर को झंडियों से और लाइटों से बल्कि कुमकुमों से सजाया और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग भी इसको ईद की तरह सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करें? आज के दिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। तो हमें चाहिए हम इसको सेलिब्रेट करें, घर को सजाएं और ग्रीन वाइट कपड़े पहनें और खूब सारा एंजॉय करें। आप लोगों ने जो है उसी हिसाब से कपड़े भी पहने हुए हैं। कितने दिन लगा के तैयारी की? जैसे ही 14 अगस्त का मंथ स्टार्ट होता है उसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट हो जाती है और आज मैंने थीम के मुताबिक कपड़े पहने हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी आज़ादी के लिए। तो आपको लगता है आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हम आज़ाद मुल्क? जी, जैसा कि आप जानते हैं आजकल की दुनिया के हालात कैसे हैं, मुझे लगता है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। इसी की वजह से हम यहाँ पे ज़िंदा सांस ले रहे हैं और इसी की वजह से हम आज़ाद हैं। इस बार तो हमारी आज़ादी की खुशी जो है वो डबल हो चुकी है क्योंकि जंग हुई थी जो, और एक बार फिर जोश व जज्बा बढ़ गया है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए पुरसुकून सांस लेना और उसके अलावा जंग जीतने की जो खुशी है उसकी वजह से डबल खुशी हो गई है। ये एक नेमत से कम नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप घर को कैसे सजाते हो? जैसे बचपन में झंडियाँ लगाते थे ज़िद करके और कई कई दिन लगे रहते थे उस पर, फिर उनका ख्याल रखते थे। अभी भी वैसे ही करते हैं? जी, अभी भी वैसे ही है। ग्रीन वाइट झंडे घर वाले से ज़िद करके ग्रीन वाइट झंडियाँ लगाते हैं और झंडे लगाते हैं और ग्रीन वाइट लाइट्स लगाते हैं। आप कैसे सजाते हैं? और मैंने फुल लाइटिंग की है और उसके अलावा मैंने अपने घर को ग्रीन और वाइट फ्लैग से सजाया और इसके अलावा बाकी जो डेग वगैरह मिली नगमे वगैरह ये सब चलते रहते हैं। नाइस। हम आपसे सवाल करेंगे, मुझे ये बताएं कि आज यौम आज़ादी है, उसी हवाले से कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें दो रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। जो सब्ज़ रंग है वो किस चीज़ की अलामत है? जो सब्ज़ रंग है वो मतलब ये जो सब्ज़ रंग है ये हम सब लोगों की जो मतलब मुल्क में जो रह रहे हैं उन मुसलमानों की अलामत है। और जो ग्रीन वो जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटी मतलब के जो बाहर से रहने वाले लोग हैं उनकी अलामत। आपको क्या लगता है क्या राइट आंसर है? ठीक, ग्रीन कलर किस चीज़? ग्रीन कलर हम लोग के नाम मुसलमानों के नाम तो मुसलमानों को जाहिर करता है। कौमी तराना आता है? तो किसने लिखा था ये पता है? हफीज़ जालंधरी। बात करें, आप कोई शेर सुनाएंगे? ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम फातिमा खान। फातिमा, कैसी हो? ठीक। आज यौम आज़ादी है, क्या कहना चाहोगे? यौम आज़ादी वाले दिन हमें बहुत बड़ी एक आज़ादी मिली थी जिसकी बिना पर हम जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए बहुत ही एक ख़ास दिन होता है। स्पेशल डे है तो आप स्पेशल तैयार हुई हैं? बिल्कुल, हाँ जी। इसके पीछे क्या रीज़न है? ग्रीन और वाइट ही क्यों तैयार? ग्रीन ही वाइट क्योंकि ये हमारी एक फ्लैग है पड़ा जिसकी मतलब हम बेस पे हम रेडी वगैरह होते हैं। और क्या कहूँ। नाइस। तो आप बचपन से यौम आज़ादी मनाते आ रहे हैं?
जाहिर सी बात है बचपन में कैसे होता था इंडिपेंडेंस डे, क्या एक्टिविटीज़ होती थी और अब तो बचपन में थोड़ा डिफरेंट होता था, क्योंकि बचपन में हमें बहुत सारी चीज़ें करते थे जो कि अब हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बहुत डिफरेंट हो गया। जैसा कि मीन्स के जैसे बच्चे करते हैं उनका बाहर आना जाना, अब मतलब मीन्स की लड़कियां जा तो नहीं सकती ना बाहर। अब घर को सजाती थी पहले? हाँ जी बिल्कुल, अब सजाती हैं? अब भी सजाते हैं। क्या क्या कैसे सजाया? अपने घर को झंडियों से, लाइटों से, फ्लैग लगाना एंड समथिंग। तो क्यों हमें जश्न आज़ादी मनाना चाहिए या हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? हम इंडिपेंडेंस डे इसलिए बनाते हैं, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। 14 अगस्त वाले दिन हमें बहुत बड़ी आज़ादी मिली थी, जिसकी बिना पे हम 14 अगस्त मनाते हैं। आप क्या करती हैं? मैं बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, यानी आप कौम का मुस्तकबिल हैं। जी बिल्कुल। आप ये बताएं कि क्या कोई सुना सकती हैं कुछ आज के दिन की मुनासबत से कोई मिली नगमा? जी बिल्कुल। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ज़बरदस्त हो गया। आपसे एक सवाल कर लूँ? जी आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें ग्रीन कलर किस चीज़ की अलामत है? ग्रीन कलर इस चीज़ की अलामत है क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान सरसब्ज़ शादो आबाद रहे। इस चीज़ की अलामत नहीं है। फिर किस चीज़ की है? आप बताओ ना। ग्रीन कलर और वाइट कलर, दो कलर होते हैं, तो जो ग्रीन कलर है वो क्या बताता है और वाइट कलर क्या बताता है? वाइट कलर और ग्रीन कलर मिक्स करें तो ये हमारे पाकिस्तान का झंडा ही बनता है। ठीक हो गया, ये भी ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और कोई मैसेज देना चाहोगी आज के दिन के हवाले से? लोग कैसे सेलिब्रेट करें, क्या करें? जी बिल्कुल, हमारे ये एक बहुत अजीज़ हमारा दिन होता है, तो इसको हम बहुत खुशियों से हमें इंजॉय करना चाहिए। हमें अपने घर में झंडियाँ वगैरह लगाना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत अच्छी एक गेट टुगेदर हो सकती है। ठीक है। और पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम, पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम? जी, वो भी अपने घर को सजाएं और ऐसे ही सेलिब्रेट करें अपने 14 अगस्त को। जी व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ है एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो कि यौम आज़ादी मना रहे हैं। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हुसैन रज़ा। हुसैन? हुसैन? हुसैन। कोसैन, इसका मतलब? नहीं पता। कैसे लिखते हो, क्या स्पेलिंग है? QUSAIN। बड़ा मुख्तलिफ नाम है ना। किसी का सुना है अपने अलावा? आज पता है क्या दिन है? यौम आज़ादी का। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की बर्थडे है ना, सालगिरह है पाकिस्तान। यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप कितने साल के हो? मैं 13 साल 13 साल। और पाकिस्तान कितने साल का हो गया आज? नहीं पता? थोड़ा सा अंदाज़ा। अच्छा, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था ये पता है? 14 अगस्त 1947 को कायम में आया। 1947 को। चलो शुक्र है ये पता है। तो आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है, यानी 78 ईयर्स का हो गया। तो नारा लगा सकते हो पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, हमें क्या सुनाओगे आज के? पाक सरज़मीं शाज़बाज़, कीन शरे हसीन शाज़बाज़, तू निशाने अज़्म आली शान, अज़्म पाकिस्तान मर्ज़ के हकीम शाज़बाज़, तू निशाने अज़्म आली शान, अज़्म पाकिस्तान कीन शरे हसीन शाज़बाज़। चलो, थोड़ी सी लाइनें आगे पीछे थी लेकिन शुक्र है सुना दिया आपने, है ना। अच्छा, आपने आज के दिन कैसे घर को सजाया है, क्या क्या किया है? झंडियाँ लगाई हैं और ये वगैरह फ्लैग वगैरह लगाए हैं। अच्छा, फ्लैग लगाए हैं। वाह जी वाह। तो ये बताओ कि मुझे ये बताओ कि आपने स्टॉल भी लगाया हुआ है कोई? यस। क्या करते हो उसमें? उसमें पेंटिंग वगैरह और वो जो फ्लैग वगैरह वो से पाकिस्तान के फ्लैग। जैक। चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नादिया वसीम। नादिया, ये बताएं कि आज यौम आज़ादी है, कैसे मना रही हैं, क्या लग रहा है? जज्बा तो जो हमेशा की तरह जो जिस तरह बचपन से था
अब भी आज भी जो है वो वैसा ही फ़ील हो रहा है, क्योंकि ये हमारा एक जज्बाती वाबस्तगी है 14 अगस्त के साथ शुरू से, कि आज भी बच्चों की तरह ना नगमे पढ़ने को दिल करता है। और यहाँ अफवाह में आज इस वक्त हम मौजूद हैं और हमने केक काटा है, परचम कुछाई की है, तो वो बहुत अच्छा लगा। चलिए ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आप बचपन में 14 अगस्त कैसे मनाती थी और अब कैसे मनाती हैं? बचपन में हम छत पे चले जाते थे, वहाँ पर हम म्यूज़िक लगा लेते थे और सारे बच्चे बिल्डिंग के इकट्ठे होकर हम नगमे गाते थे और स्पीचेस करते थे। फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें गिफ्ट्स देते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड को, और जिसका नगमा सबसे अच्छा होता था उसको स्पेशल प्राइज़ तो मिलता। हमें कौन सा नगमा सुना सकती हैं? आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ, और हम एक हैं, हम एक हैं, और इंशाल्लाह एक रहेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लड़कियां, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिबा। और आपका? हमारा हमारा। तो आज यौम आज़ादी है, 14 अगस्त है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यौम आज़ादी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छी सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छा है। हम आपको पता है पाकिस्तान का कितनवां सालगिरह है या कितनवां जश्न आज़ादी? 50 से ऊपर ही है। 78 है ये। ठीक है, तो आज़ादी को क्या समझती हैं, कितनी बड़ी नेमत है? हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और अपने वतन के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी। जाहिर सी बात है, अगर हम आज़ाद ना होते तो हम किसी की कैद नहीं होते, और आज़ादी वाकई में बहुत बड़ी नेमत है। हमें कायदे आज़म का बहुत दिल से शुक्र अदा मैं करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया और हम खुल के जी रहे हैं आज़ाद मुल्क में। तो बहुत यानी कि बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि कायदे आज़म का, कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया और हम खुल के जी पा रहे तो हैं। आप आज़ादी का दिन कैसे मनाती हैं? घर में कोई सेलिब्रेशन करते हैं, घरों को सजाते हैं, क्या होता है? घरों को सजाते हैं और ग्रीन कपड़े पहनते हैं, बच्चों को भी पहनाते हैं और घूमने फिरने भी जाते हैं, क्या लाइटिंग वगैरह दे? एंजॉय करते हैं। हाँ, लाइटिंग वगैरह बहुत एंजॉय करते हैं, होटलिंग भी करते हैं। इस तरह से काफ़ी एंजॉय। एक और चीज़ है, जश्न आज़ादी पे डिस्काउंट्स बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, ये भी चीज़ है। जी जी, ऐसे बिल्कुल। आप लोग मुझे ये बताएं, क्या सुना सकते हैं कोई मिली नगमा तराना? दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। सो मच। और साथ में एक प्यारी सी बच्ची ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। आपका नाम क्या है? दुआ। दुआ। आज 14 अगस्त है, तो मुझे ये बताएं, घर को सजाया है, झंडियाँ लगाई? बाबा कहते हैं कि नहीं। ठीक हो गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी के साथ व्यूअर्स हम लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं कुछ प्यारे से बच्चे। हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। पहले हम लोग अप्पा में मौजूद थे जहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन थी, सेलिब्रेशंस हो रही थी। अब हम एक मार्केट में आ गए हैं और यहाँ पर बच्चे जश्न आज़ादी मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ताइबा। आपका? फरहान। फरहान। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, 14 अगस्त है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र मना रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, और आज 14 अगस्त का दिन है, इसलिए हम झंडे वगैरह लेने आए हुए हैं, कुछ शॉपिंग करने आए हुए हैं 14 अगस्त की। ठीक है, ज़बरदस्त।
अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का आज कौन सा सालगिरह है? पाकिस्तान कितने साल का हो गया? पाकिस्तान नहीं पता। पाकिस्तान आज़ाद कब? 14 अगस्त 1947 को। वाओ यार, ये ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 1947 को आज़ाद हुआ था, तो अब मैं आपको बता देती हूँ ये पाकिस्तान का 78th जो है वो सेलिब्रेशन है, इंडिपेंडेंस डे है। तो मुझे ये बताओ कि आपने घर को सजाया, क्या क्या चीज़ें खरीदी? अभी वो सामान पड़ा है, उधर से चीज़ें अभी खरीदी हैं, अभी घर को नहीं सजाया। डेकोरेट के लिए भी कुछ सामान ले रहे हैं, कुछ मुकम्मल हो रहा है और कुछ रह रहा है। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, कोई मिली नगमा आता है? जी सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वेरी नाइस, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी वेयर्स, हमारे साथ कुछ और लोग हैं और स्टॉल पर हैं और हम यहाँ पर इतनी प्यारी चीज़ें हैं यौम आज़ादी के हवाले से, तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफ़र। तो ये बताएं, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न है, कैसे मना रहे हैं? धूमधाम से बन रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं और चीज़ें ले जा रहे हैं पहले से माशाल्लाह। अगस्त का दिन, और अगस्त का दिन है, 14 अगस्त का दिन है, तो इस तो अभी तक आपने कितने 14 अगस्त मना लिए हैं पाकिस्तान में? माशाल्लाह 5 साल हो गए आए हुए। कहाँ से आए हैं? और भालपुर से आए हैं, भालपुर से आए हैं। भागलपुर से। नहीं तो फिर अपने आप बताइए ना, आपको कितनी उम्र हो गई है? आप 55 साल हो गई। 55 साल से आप पाकिस्तान में ही हैं? हाँ जी, ऐसे हिजरत करके आए थे? हाँ जी, आपके बड़े जो थे? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई कुर्बानियाँ याद है हमारे बड़ों ने क्या दी हैं इस वतन के लिए? वतन के बहुत कुर्बानी दी है, अगस्त इसकी नहीं है, पंजाब के नहीं है। तो बच्चों को कोई पैगाम देंगे आज के दिन? आज के दिन ये 14 अगस्त से बनाएं और धूमधाम से बनाएं, घरों में भी अब्बू को लेके आएँ, सारा सामान लेके जाएं और धूमधाम से बनाएं। हो गया जी, 14 अगस्त जो है वो धूमधाम से मनानी चाहिए और यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ये क्या चीज़ है? ये गुब्बारा? गुब्बारा बना हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद के बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर। और अच्छा बाजा भी है यहाँ पर, जो कि पाबंदी है बजाने पे, लेकिन इसके बगैर भी 14 अगस्त का गुजारा नहीं होता। हम मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल जब्बार कुरैशी। कब से पाकिस्तान में रह रहे हैं? हमें कोई 70 साल हो गए। 70 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। तो अब कुछ याद है आपके बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी थी? हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, इंडिया से यहाँ तक आ गए, कुर्बानियाँ देते देते, और इंशाल्लाह अब तक दे रहे हैं और पावरफुल से दे रहे हैं। तो आज का दिन कैसे मना रहे हैं आप? आज का दिन बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सेल भी अच्छी है, कारोबार भी अच्छा है, मुल्क भी अच्छा है, हर चीज़ सही। लोगों में क्या जोश व जज्बा है 14 अगस्त? लोगों में जज्बा है, जज्बात है, जोश व खरोश है और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से 14 अगस्त मना रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। आप कैसे मनाते हैं? घर को सजाते हैं अभी? घर को भी सजाते हैं, दुकान को भी सजाते हैं, केक भी काटते हैं। कल आइएगा, आपको मीठा मुँह कराएंगे, केक भी खिलाएंगे आपको। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएं कि जो बच्चे हैं उनको क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के हवाले? उनको पैगाम देंगे कि आप ख़रीदारी करें, बैज लें, झंडा लें, कपड़ा लें और अपने घर को सजाएं, अपने वालिदान के साथ सैर व तफरीह पे जाएं, हर चीज़ इंजॉय करें। 14 अगस्त बहुत अच्छा दिन होता है, आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त हो गया जी। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास, उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हर तरफ जश्न आज़ादी के रंग और पाकिस्तानी जो परचम का रंग है सब्ज़ और सफ़ेद, वो हमें दिखाई दे रहा है और हर तरफ जो चेहरे पे खुशी है, मुस्कुराहट है। आज़ादी का जो जश्न है वो चेहरों से आया है और जो कहा जाता है कि ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न जो है वो भरपूर अंदाज में मनाती हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं, चाहे वो मुल्क के किसी भी शहर में, किसी भी हिस्से में हों, तो उनका जो जोश व जज्बा है वो आज के दिन देखने वाला है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुहेल है। सुहेल साहब, आप मुझे लग रहा है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में 14 अगस्त मना रहे हैं। जी माशाल्लाह, हम पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद कौम है। हमने पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने, आबा व अजदार ने कुर्बानियाँ दी। बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें ये मुल्क मिला। अब तो हमें आज़ादी मनाने का हक़ हासिल है। जी हम मनाएंगे, इंशाल्लाह मना रहे हैं। कैसे मनाते हैं? घर को सजाते हैं, बच्चों को सजाते हैं, क्या करते हैं? जी हम अपने घर को भी सजाते हैं, बच्चे भी 14 अगस्त की मुनासबत से 14 अगस्त के लिहाज से अच्छे ड्रेस पहनते हैं
और अपने घर में 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की खुशी में। ठीक है, बचपन में कैसे मनाते थे आप, या अभी तक जो है वो बचपन की तरह ही मनाते आ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह ही वही जज्बात हैं, वही कुछ है, वही अंदाज़ है, उसी तरीके को इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी तक मनाते रहेंगे। शेर सुना सकते हैं पाकिस्तान के, कोई मिली नगमा? पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। ज़बरदस्त हो गया। आपसे एक सवाल करेंगे, ये बताएं कि पाकिस्तान का जो झंडा है, परचम है, उसमें सब्ज़ रंग किस चीज़ की अलामत है? सब्ज़ रंग मुसलमानों की अलामत है। ये मुसलमानों की, पाकिस्तान में जो जितने मुसलमान हैं उनकी रहनुमाई करता है। बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और इस वक्त जो पाकिस्तानियों का जोश व जज्बा है 14 अगस्त के ऊपर, वो टॉप पर है, उसको कोई बीट नहीं किया जा सकता। और इस वक्त हर पाकिस्तानी आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ़ है। घर, इमारतें, शहर, इदारे, हर चीज़ इस वक्त सब्ज़ और सफ़ेद रंग में सजी हुई है। लाइटिंग बड़ी प्यारी हुई हुई है। और इसी के साथ जो हमारे लोग हैं प्यारे प्यारे, वो भी प्यारे प्यारा तैयार हुए हुए हैं, क्योंकि आज आज़ादी का दिन है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 14 अगस्त यौम आज़ादी जो है इसी तरह से मनाते हैं जैसे कि ईद मनाई जाती है। और आज समा भी ऐसा ही है, हर तरफ हमें मिली तरानों की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। और ये वतन हमारा है, हमें इसका ख्याल भी रखना है, इससे प्यार भी करना है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने मुल्क से मोहब्बत का अगर आप इजहार करना चाहते हैं, अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहते हैं, तो सफाई का बहुत ख्याल रखें, ग्रीनरी का ख्याल रखें, दरख्त लगाएं, ताकि हमारा मुल्क जो है वो साफ़ सुथरा हो। और हम एक आज़ाद फ़िज़ा में तो सांस ले रहे हैं, बल्कि साफ़ सुथरी फ़िज़ा में भी सांस जो है वो ले सकें। और अपने वतन से मोहब्बत और हमारी जो लगन है वो अल्लाह ताला इसी तरह से कायम रखे और हमारे मुल्क को तरक्की जो है वो अता करे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।